वेलकम बैक। वापस आ गए हम लोग फिर से। और हम लोग देख रहे थे आज लाइट चैप्टर। हम लोग पिछले टॉपिक्स में देखे हैं कौन से टॉपिक तक हुआ है हम लोग का। पिछला टॉपिक था 7। आज अब टॉपिक होगा टॉपिक नंबर 8। आज हम लोग टॉपिक नंबर 8 देखेंगे। टॉपिक 7 में हम लोगों ने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और इसी तरह से रिलेटेड हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे थे। हम लोग रिफ्रैक्शन देख रहे थे, इमर्जेंट रे क्या होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स को लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, और इमर्जेंट रे का प्रॉपर्टीज क्या होता है। ये सारी चीजों को हम लोग पढ़े। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जा सकता है, 3 तरीके से निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज। तो जो बच्चे टॉपिक नंबर 7 नहीं देखे हैं वो पहले आप जाइए टॉपिक 1 से चैनल्स में निकालिए, प्लेलिस्ट निकालिए। उसमें लाइट का टॉपिक 1 2 3 4 5 6 7 तक हो गया है, और ये टॉपिक नंबर 8 तक है। देखो, एक चीज हम आपको बहुत शॉर्ट में कहना चाहते हैं। देखो, अपने लाइफ में अपने आप को इतना हर्ट करो ना, ये वाला हर्ट, HURT। अपने लाइफ में अपने आप को इतना हर्ट करो कि आने वाले समय में तुमको कोई ना हटा सके, तुम सबको हर्ट कर दो। मतलब हटा दो। तो ये आप ध्यान रखो कि यदि आज अपने आप को हर्ट कर रहे हो, अपने आप को आज मजबूत कर रहे हो, तो समाज में तुम एक दिन इतना बड़ा मजबूत होकर जाओगे कि तुम्हारे सामने हर आदमी मजबूर हो जाएगा और तुम मजबूत दिखोगे अपने आप में। तो अपने आप को हर्ट करना सीखो, तभी दूसरे को अपने सामने से हटा पाओगे। क्लियर? तो टॉपिक नंबर, और देखो बहुत सारे क्या होता है कि चैनल्स पे क्या है, बहुत सारे यूट्यूब पे तो लाखों चैनल बने हुए हैं, लाखों वीडियोस होते हैं। इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम कहना चाहेंगे कि बहुत सारे वीडियोस तो होते हैं, लेकिन बहुत सारे वीडियोस में क्या होता है, बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक नहीं पहुंचाता है। या तो बेसिक का तो बेसिक पे रह जाएगा, या इतना ज्यादा टॉप लेवल का पहुंचा देता है कि बेसिक्स ही नहीं क्लियर होता है। तो हमारा यही कोशिश रहता है कि हर वीडियो में कि बच्चों को बेसिक्स लेवल से, 0 लेवल से ले जाके उसको 100 लेवल तक ले जाने की कोशिश रहती है। और बोर्ड एग्जाम्स तो आपको देखे एक प्रोसेस है जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम्स देना है। ये क्लास 10 का एक चैप्टर है लाइट, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन लाइट चैप्टर आपके लिए सिर्फ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, ये बहुत जगह काम में आता है, हर कॉम्पिटिशन में आता है। ठीक है, अभी इसके पहले जस्ट ये टॉपिक नंबर 6 के पहले, टॉपिक नंबर 8 के पहले टॉपिक 7 बना रहे थे। एक बच्चे का कमेंट आया कि सर आप एनटीपीसी वाला तैयारी कराइए। बहुत सारे कमेंट आता है, बिल्कुल कराया जाएगा। उस बच्चे का देखो थैंक्स कि कम से कम वो कंटेंट को देखा, उसको ये तो समझ में आया कि नहीं ये कंटेंट अच्छा है। तो आप पढ़ो और आपको पढ़ाया भी जाएगा। पढ़ाने के लिए तो हम यहाँ पर खड़े ही हैं। तो लाइट हम लोग टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का टॉप एक्सप्लेनेशन के साथ, टॉपिक नंबर 8। ठीक है, अपने आप को हर्ट करो ताकि समाज में तुम बाद में किसी को भी हटा सकते हो। स्टार्ट किया जाए? चलो ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग पढ़ रहे थे, और अब यहां देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फैक्टर्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स डिपेंड। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। ठीक है, ये डिपेंडिंग फैक्टर लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंडिंग फैक्टर्स। ठीक, डिपेंडिंग फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। ठीक, तो पहला होता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम का मतलब है कि लाइट जो है वो किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है। एयर से वाटर में जा रहा है, कि वाटर से ग्लास में जा रहा है, कि ग्लास से डायमंड में जा रहा है। तो नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा होता है वेवलेंथ ऑफ द कलर ऑफ द लाइट। मतलब कि जो लाइट हम लोग वो यूज कर रहे हैं वो किस कलर का है। ठीक, वायलेट है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, क्या है। ठीक, क्लियर? अच्छा, ये आप इसमें समझ लेना कि जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि वेवलेंथ यदि जिसका ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। क्लियर है? समझ गए? ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि वेवलेंथ ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ये आप अच्छे से समझ लो, हम देखो फिर से समझा रहे हैं।
ठीक, ए पॉइंट यहां लिख लो और बी पॉइंट यहां भी बता रहे हो। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेवलेंथ ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। अच्छा, फ्रीक्वेंसी यदि ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है डेविएशन, फ्रीक्वेंसी का मतलब डेविएशन, ठीक। डेविएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब आप लोग ये पढ़े होगे, विग्बियोर पढ़े हो, विग्बियोर सब लोग पढ़े होगे, हमको उम्मीद है पूरा कि आप लोग पढ़े होगे। VIVGYOR, विग्बियोर पढ़े हो सब। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही 7 कलर होता है रेनबो का, याद है? रेनबो का ये है 7 कलर, रेनबो का 7 कलर से हम बोल दे रहे, आप लोग लिख लेना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब रेड कलर का क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, रेड कलर का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, ठीक, मैक्सिमम वेवलेंथ होता है रेड कलर का, क्लियर है ना? रेड कलर का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है और वायलेट कलर का क्या होता है, क्या होता है, मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, अब शॉर्ट में आप ये समझ लो, वेवलेंथ का मतलब कोई भी चीज कितना ज्यादा दूर तक स्ट्रेट जा सकता है, वेवलेंथ का मतलब कोई भी चीज कितने ज्यादा दूर तक स्ट्रेट जा सकता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द वेवलेंथ, ठीक है। कोई भी वेव कितने ज्यादा दूर तक स्ट्रेट जा सकेगा उस प्रॉपर्टी को कहेंगे वेवलेंथ, ठीक। और ये रेड कलर का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, इसीलिए डेंजर सिग्नल्स में हम लोग रेड कलर को यूज करते हैं, क्योंकि रेड कलर सबसे ज्यादा दूर से ही हम लोग को दिखेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है उसका वेव। वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, क्योंकि वायलेट कलर का जो वेव है ना वो सबसे कम दूर तक जा पाएगा, सबसे कम दूर पर तुरंत जाकर रुक जाता है, और रेड कलर सबसे ज्यादा दूर तक जा सकता है, इसीलिए रेड कलर को हम लोग डेंजर सिग्नल में यूज करते हैं, क्लियर, इतना याद रखना। अच्छा, इसमें एक चीज अब देखो, जो वेवलेंथ है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम। अब रेड कलर का क्या होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। रेड कलर का वेवलेंथ यदि सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, डेविएशन, मतलब मुड़ना, बेंड करना, डेविएशन मतलब बेंड करना, ठीक, बेंड। वायलेट कलर का मिनिमम वेवलेंथ है तो इसका क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब ये सबसे ज्यादा मुड़ सकता है, सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा मुड़ने के कारण ये रेड कलर को यूज हम लोग करते हैं डेंजर सिग्नल में, क्योंकि ये सबसे कम मुड़ता है। रेड कलर का मैक्सिमम वेवलेंथ सबसे ज्यादा दूर तक स्ट्रेट जाएगा और सबसे कम मुड़ेगा, तो रेड कलर को डेंजर सिग्नल में यूज करेंगे। और वायलेट कलर का मिनिमम वेवलेंथ होता है, सबसे ज्यादा मुड़ के जाता है, जिसके कारण इसका डेविएशन ज्यादा है, ठीक। अब हम क्या लिखे हैं यहाँ पर, देखो पढ़ो, तुमको समझ में आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब हम क्या बोले थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब डेफिनेशन में हम पहले ही इसके पहले वाले वीडियो में बताएं, बेंडिंग एबिलिटी ना, बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट, बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट बताए है ना, याद है? बेंडिंग एबिलिटी ऑफ क्या बताएं, अरे बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट। और बेंडिंग का मतलब होता है डेविएशन, डेविएशन मतलब ही होता है बेंडिंग, डेविएशन मतलब ही होता है बेंड करना। तो सबसे ज्यादा कौन बेंड करेगा, जो सबसे ज्यादा बेंड करेगा सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्लियर। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि यदि वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड कलर का है तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, याद रखेंगे, रेड कलर। और यदि वायलेट कलर में देख लिया जाए तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, लेस होगा, और वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर होगा। क्यों, क्योंकि वायलेट कलर का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, जिसके कारण सबसे ज्यादा मुड़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। रेड कलर का सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, सबसे कम मुड़ेगा, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सबसे कम है, क्लियर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। और दूसरा, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम, मीडियम कैसा है उस पर भी तुम देखो, अभी हम बताते हैं, इतना नोट कर लो, ऊपर का मिटा देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंडिंग फैक्टर। इसको कैसे समझे, देखो, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम का मतलब है कि यदि डेंसर होगा,
डेंसर मीडियम होगा, डेंसर मीडियम, और ये यदि रेयरर मीडियम होगा, रेयरर मीडियम, तो ये बताओ कि किस में ज्यादा मुड़ेगा, डेंसर मीडियम में मुड़ेगा ज्यादा कि रेयरर में मुड़ेगा? डेंसर में क्या होता है, डेंसर में ज्यादा मुड़ेगा कि रेयरर में मुड़ेगा? क्लियर बताओ। अच्छा, ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा, तो यदि नहीं समझ में आ रहा इतना नोट कर लो, हम अभी फिर समझाते हैं। इतना लिख नोट कर लियो, नोट, चलो ठीक। अच्छा ये बताओ कि एयर से यदि तुम वाटर में आ गए, एयर से तुम वाटर में आ गए, तो एयर था रेयरर और वाटर था डेंसर, वाटर था डेंसर, वाटर हो गया डेंसर। क्लियर, इतना हो गया। अब ये बताओ कि इस कंडीशन में यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन, ऊपर एयर है तो एयर लिख लो। अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अभी क्या बताया था, पिछले वीडियो में बताया था ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन सेकंड मीडियम। अभी तो बताए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ द लाइट इन सेकंड मीडियम। तो एयर क्या है, फर्स्ट मीडियम, और वाटर क्या है, सेकंड मीडियम। ठीक, तो स्पीड ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम एयर, और सेकंड में क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो एयर में कितना स्पीड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अभी हम बताए थे, याद है कि एयर और वैक्यूम में हम लोग सेम लेके चलेंगे न्यूमेरिकल बनाते समय। एयर और वैक्यूम में 2.9 नहीं, 2.98 नहीं लेंगे न्यूमेरिकल बनाते समय। एयर का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लेके चलना। वाटर में स्पीड होता है, लाइट का वाटर में स्पीड होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, क्लियर, खत्म खत्म खत्म। 3 डिवाइडेड बाय 2.25, ये पॉइंट हटा दो, 00, ये पॉइंट हटा दो, 00। अब इसको कट्टम कुटम 12 और ये 9, ये हो गया 4, 3, 4/3 इज इक्वल टू 1.33। अब तुम एक चीज ध्यान दो कि जब कभी भी कोई भी रे ऑफ लाइट जब रेयरर से डेंसर में आया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.33 आ गया, मतलब मोर देन 1 आया, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज किया। समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ये कहने का मतलब है कि जब तुम डेंसर मीडियम में आओगे तो तुम्हारा स्पीड क्या होगा, स्पीड कम होगा। जब तुम रेयरर से डेंसर मीडियम में आए तो तुम्हारा स्पीड क्या हुआ, लेस हुआ। रेयरर से तुम डेंसर में गए तो तुम्हारा स्पीड क्या हुआ, कम हुआ। तुम्हारा नहीं, मतलब लाइट का स्पीड। ठीक है, जब कोई चीज रेयरर से डेंसर में जाता है तो लाइट स्पीड जो होता है वो लाइट का स्पीड क्या होता है, लेस हो जाता है। और स्पीड यदि कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, मोर होगा। क्लियर है ना? अब यदि डेंसर से रेयरर में कोई चीज गया, डेंसर में से रेयरर में गया, मतलब लाइट का स्पीड क्या होगा, तो लाइट का स्पीड मोर हो जाएगा। और लाइट का स्पीड यदि मोर होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, लेस होगा। समझ गए? इतना क्लियर है ना? रेयरर से डेंसर में जाएंगे तो हमको घूमने में, मतलब रेयरर से डेंसर में जाएंगे तो मेरा स्पीड बहुत धीमा हो जाएगा, क्योंकि डेंसर का मतलब डेंसिटी हाई है। हमारा स्पीड, जब लाइट का स्पीड कम हो जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा। जब डेंसर से रेयरर में आएगा तो एकदम फैल के चलेंगे। इसका मतलब हमारा लाइट का स्पीड क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, इतना भी नोट करने के बाद अब एक चीज और आप समझ लो। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट कम। इसका मतलब एंगल क्या होगा, ज्यादा कि कम, बताओ? स्पीड ऑफ लाइट यदि कम होगा तो इसका मतलब एंगल भी क्या होगा, कम बनेगा। एंगल कम बनेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। क्लियर है? समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? समझ गए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ज्यादा होगा, अभी देखो यहां पर, देखो तुम इसी में समझ लो, इसी में देखो तुमको हम समझा देते हैं। इसको थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेते हैं, इसी में देखो तुमको समझ में आ जाएगा। चलो देखते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू में पूछता है और बच्चे बस खाली रट के डेफिनेशन चले जाते हैं।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट देखो लिखे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। स्पीड ऑफ लाइट कब कम होगा, स्पीड ऑफ लाइट कब तब कम होगा जब तुम डेंसर मीडियम में आओगे, और डेंसर मीडियम में जब आओगे तो तुम्हारा एंगल भी कम बनता है, एंगल भी कम बना। ठीक, अब ये कंडीशन कब होगा, ये जो कंडीशन हम लिखे हैं ये कंडीशन होगा कब, कोई भी रे ऑफ लाइट जब रेयरर से डेंसर में आएगा तो उसका ये सब कंडीशन बनेगा। अच्छा, अब यदि कोई रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट यदि मान लो डेंसर से, ये कहां गया, रेयरर से डेंसर, डेंसर से रेयरर आएगा, कहां आएगा, डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर आएगा तो इसका एंगल क्या होगा, एंगल ज्यादा हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा। तो ये चीज याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन बनाया जाए एक आध को, चलिए क्वेश्चन एक आध बनाना शुरू कर दिया जाए हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन नोट कर लिए इसको, वेरी गुड। यस, चलो अच्छा बेटा, बहुत अच्छी बात है। आप इतना 2-1:30 बज रहा, बताओ आप पढ़ रहे हो। शिखर पांडे, आप कहां से हो शिखर, शिखर आप कहां से बिलोंग करते हो, और इतने रात में तुम पढ़ रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। बताओ, तुम्हारे जैसे बच्चों का तो एकदम कंफर्म है यार, होना ही होना है। जो बच्चा 1:30 बजे 2 बजे रात में उठ के अयोध्या से, सब वाह भाई वाह, अच्छा बात है। इतना रात में तुम पढ़ रहे हो, बताओ, बहुत अच्छी बात है। मन लगा के पढ़ो और एकदम चीजों को करो, बेसिक्स को क्लियर करो। अभी यदि तुमको एनटीपीएससी की तैयारी करनी है, तुम 15 दिन खाली रुक जाओ, सिर्फ 15 डेज, 10 to 15 डेज रुक जाओ, सारी चीजें स्टार्ट कर दी जाएंगी आपके लिए। भाई हम लोग तो रेडी हैं, ठीक है। आप बेसिक्स अपना बस खाली क्लियर कर लो। बेसिक्स का मतलब है कि जो चीजें पढ़ाया जा रहा है ना, बेसिक्स जो 9-10 का है साइंस, वो सारी चीजों का वीडियो को प्लेलिस्ट से देखते जाओ और आपको फिर बहुत जल्द जो है वो स्टार्ट करा देंगे हम, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन एक बना रहे हैं, इसमें दिया हुआ है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर, लाइट एंटर्स फ्रॉम, दिया हुआ एयर टू, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास having refractive index of 1.5. What is the speed of light? What is the speed of light in? What is the speed of light in glass? What is the speed of light in glass? ठीक है, ये आपसे पूछा है। अच्छा शिखर, यदि आप पढ़ रहे हो तो हमारा बात मानोगे तो एक काम ये करना कि आप प्लेलिस्ट में जाना, एक बार ना वहां रेशियो चैप्टर हम पढ़ाए होंगे, उसका शायद 4-5 वीडियो होगा। तो रेशियो वाला चैप्टर का एक बार ना वीडियो निकाल के जब कभी टाइम मिलेगा तो थोड़ा एक बार देखना। और उसमें ना थोड़ा सा हमको लग रहा है कि लास्ट वाले 2 टॉपिक में, लास्ट 4 या 3 वाले टॉपिक में कंपोनेंडो, इन्वर्टेंडो, डिविडेंडो, वो सब क्वेश्चंस को बनवाए हैं, तो उसको एक बार थोड़ा देखना तुमको कि देखो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसको बनाया जाए हम लोग। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में आ रहा है, ये एयर है और ये ग्लास है, ये एयर और ये ग्लास, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम क्या होगा, एयर है, क्योंकि एयर से ना ग्लास में गया तो एयर से ग्लास में गया, एयर से लाइट ग्लास में आया, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 1.5। अभी हम इसके जस्ट पहले ही अभी देखो बता रहे थे कि जब कभी भी रेयरर, क्योंकि एयर रेयरर होता है और ग्लास क्या होता है, डेंसर होता है, तो जब कभी भी तुम रेयरर से डेंसर में आओगे ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, मतलब मोर देन क्या होगा, मोर देन 1 होगा। और यदि तुम कभी डेंसर से रेयरर आ गए तो उस कंडीशन में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा, घटेगा, और ये हो जाएगा लेस देन 1। क्लियर?
क्लियर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो गया स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अभी हम बताएं कि न्यूमेरिकल बताते समय एयर में स्पीड होता है, एयर में ऐसे तो स्पीड होता है 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक। लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते समय क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स बनाते समय हम लोग इस को नहीं लेते हैं, हम लोग एयर में मान लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, ठीक। अब यहां पर ये आ गया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इसको आप यहां ले आओ और इसको नीचे ले आओ, तो ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाय 1.5। क्लियर, इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे कि ये पॉइंट हटाएंगे इस तरह से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये पॉइंट हटाएंगे 0 और ये कट गया तो 2, तो ये कितना आया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आ गया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये आ गया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में लाइट का स्पीड आ गया, ठीक है। चलो हो गया ये, वेरी गुड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दें। चलो एक क्वेश्चन और, इसको नोट कर लो सब लोग, जो लोग भी बच्चे इसको देख रहे हैं वीडियो को, आप लोग नोट कर लो। और उसके जस्ट बाद अब देखो, जस्ट बाद, अच्छी बात है शिखर, बहुत अच्छा। हमको तो सबसे बड़ा देखो ये आश्चर्य हो रहा है कि तुम अभी इतना लेट हो रहा है, 1:40 हो रहा है और आप पढ़े जा रहे हो। तो आपका तो 100% सक्सेस तो कंफर्म है कि जो बच्चा रात में इतने लेट तक यदि पढ़ रहा है, ध्यान देख रहा है, वीडियो को देख रहा है, तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कि तो उसको सक्सेस करना है। चलिए अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर लाइफ। मेरे तरफ से आपको एकदम कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। आपको हम कह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। यदि आपके अंदर इतना जज्बा है मेहनत करने का, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा बेटा। चलो यहां पर दिया हुआ if the refractive index of water for light, if the refractive index of water for light going from air to water be 1.33, what will be the refractive index for light, what will be the refractive index for light going water to air, ठीक है, water to air। अच्छा बात है भाई, अच्छा टाइम टेबल है शिखर आपका, वेरी गुड। चलो पढ़ाते पढ़ाते कम से कम देखो, अच्छे देखो, जब टीचर एक अच्छा टीचर को एक अच्छा स्टूडेंट यदि मिल जाएगा ना, तो ये मान के चलो कि उसका सिलेक्शन तो होना ही है। एक अच्छे टीचर और एक अच्छे स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन ही मिलना आज के टाइम में बहुत मुश्किल का काम है। आजकल जो है ना, कहीं या तो टीचर बहुत मेहनत कर रहा है तो बच्चे नहीं मेहनत कर रहे हैं, कहीं बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है चीजों को जानने के लिए, तो टीचर ही उसका उस लायक नहीं है कि उसको बता सके। अभी देखो, अभी 10 दिन पहले, 1 महीना पहले शिखर, 1 महीने पहले हम लोगों के स्कूल से अभी एक बच्चा था, इतना लेबोरियस बच्चा, नीरज जायसवाल नाम है, वो लड़का अभी सीडीएस में क्वालिफाई हुआ है, यूपीएससी से कंडक्ट कराता है सीडीएस। 1 महीना पहले अभी उसका रिजल्ट आया, सिलेक्शन हुआ है, अभी ज्वाइनिंग है मार्च में। तो अच्छा लगता है कि भाई बच्चे इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चलो आप भी करते रहो, आपका भी होगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का हेल्प की जरूरत हो, आपको किसी भी तरह का नोट्स की जरूरत हो, किसी भी तरह का आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, कोई टॉपिक्स नहीं क्लियर हो रहा, आप मेरा नंबर नोट कर लो, 8299745662।
ये मेरा नंबर है, ये मेरा आप नंबर नोट करके व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको हर तरह का डिटेल जो है चीजें मिल जाएंगी। किसी भी तरह का आपको इश्यू है, यदि आपको पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी तरह का चीज का प्रॉब्लम का होता है, कोई भी चीजें चाहिए, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, इस नंबर पे बात करो, आपको सारा चीज मिल जाएगा। चलो अब आगे हम लोग बनाया जाए। तो अब हम लोग सॉल्व किया जाता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फ्रॉम, अच्छा देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया, वाटर का दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया है ये वाटर का दिया है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया है 1.5, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया है 1.5, गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर भी 1.3। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गोइंग ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। अब देखो इसमें जो दिया है एयर से गया है वाटर में, एयर से वाटर में गया तो 1.33 आया, ठीक। अब पूछा है कि यदि वाटर से एयर में चला जाएगा तो कितना होगा। एयर से वाटर में गया तो 1.33 ना, वाटर से एयर में गया है, उल्टा पूछ लिया। तो उल्टा पूछ लिया तो तुम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया ना इसी को जस्ट उल्टा कर दो, 1.5 उल्टा कर दो एकदम सीधा। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है 1.33, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मिनट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है 1.5 नहीं, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.33 दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.33 ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फ्रॉम लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर 1.33। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम लाइट गोइंग टू वाटर टू एयर। इसका मतलब है कि एयर से वाटर में गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा 1.33, और जस्ट इसका उल्टा पूछ ले, वाटर से एयर में यदि आ जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो क्योंकि इसका जो है ये उल्टा है तो इसको भी तुम कुछ नहीं 1, इसको भी उल्टा कर दो 1/1.33। ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 0, ठीक, पॉइंट हटाएंगे 0। अब लगभग इसका वैल्यू क्या आएगा 100 डिवाइडेड बाय 133 डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.75, 0.75, ठीक है 0.75 आएगा, डिवाइड करने पे 0.75। इसका मतलब अभी क्या आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 0.75, मतलब लेस देन 1। तो लेस देन 1 क्यों आया, क्योंकि ये था डेंसर और ये था रेयर। तो अभी हम बोले थे कि डेंसर से रेयर में आओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से कम आ जाएगा, आ गया 1 से कम। समझिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि मान लो A to B, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A to B दिया हुआ 1.2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स B to A पूछेगा तो इसको उल्टा कर दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A से B का दिया हुआ है ये ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स B से A का पूछा है तो जस्ट इसको ऐसे कर दो। ये हो गया यहाँ पर 0, ये हो गया 5, ये हो गया 6, तो 5/6 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा वही हो जाएगा आंसर। 5/6 को हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक, जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो A to B दिया रहेगा और B to A पूछेगा तो जस्ट उसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक, क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा एक क्वेश्चन अभी दिया हुआ है, अच्छा हम अपने से चलो देते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इक्वल टू दिया हुआ है 1.5, बी दिया हुआ है 0.75, सी दिया हुआ है 1.2। ये सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक। फाइंड करना है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, पहला। दूसरा दिया हुआ है बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और तीसरा यहां पर फाइंड आउट करना है ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। ये WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, किसको ऊपर किसको ले, किसको ऊपर ले किसको ऊपर नीचे ले। ठीक है बिल्कुल सही, हाँ डेंसर से रेयर आ रहा है था इसलिए वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका डेंसर से रेयर था ना। डेंसर से क्या था, डेंसर से ये डेंसर है और ये रेयरर है, डेंसर से रेयरर है इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम आया था, अभी बताए थे, ठीक है ना, चलो ठीक। अच्छा इसमें यदि मान लो पूछ लेगा कि एंगल ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा, तो क्योंकि यदि लेस देन 1 आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो एंगल से क्या होता है डायरेक्टली इनवर्सली,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एंगल के क्या है, डायरेक्टली के इनवर्सली है, इनवर्सली है। यहाँ पर लेस देन 1 आ रहा है तो एंगल ज्यादा बनेगा। ऐसे भी तुम समझ लो, डेंसर से रेयरर में जाएगा तो एंगल फैलेगा, क्योंकि रेयरर में आएगा तो लाइट को ज्यादा मौका मिलेगा फैलने का और ज्यादा बड़ा एंगल बना देगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलो इस क्वेश्चन कहां गया ये, तो इस क्वेश्चन में देखो करना क्या है आपको, सबसे पहले ये समझ लो, ये तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में दिया, विथ रिस्पेक्ट टू एयर है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या दिया है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो हम लोग देखो इसको लिखेंगे कैसे, ये सबसे लिखने का ही मेन इंपॉर्टेंट है। विथ रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में देगा उसको पहले लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में देगा उसको पहले लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे एयर विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक, जिसके रिस्पेक्ट में देगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, इसका मतलब ए से होते हुए, ए से होते हुए, ए विथ, ऐसे देखो ए बी सी विथ रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब क्या है कि ए से होते हुए कहां गया, ए से होते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन। ठीक, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन होता है, ऐसे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं म्यू, MEW, म्यू। इस साइन को बोलेंगे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंबल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंबल, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है म्यू। ठीक, तो एयर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जा रहा है ए में 1.5, एयर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गया बी में 0.75। ठीक, एयर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गया सी में 1.2। क्लियर, इतना सब सही है। विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब होते हुए, उसमें से होते हुए, एयर से होते हुए गया ए में, एयर से होते हुए गया बी में, एयर से होते हुए गया सी में। ठीक, अब आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पहले फाइंड आउट करिए सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो सी विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या होगा, सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, जैसे विथ रिस्पेक्ट टू एयर था, विथ रिस्पेक्ट टू एयर था तो हम एयर को आगे लिखें, विथ रिस्पेक्ट टू एयर है तो हम एयर को आगे लिखें। ठीक, लिखें, तो विथ रिस्पेक्ट टू बी है तो बी को हम आगे लिखेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन बनाएंगे और सी लिखेंगे, ऐसे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें समझना। विथ रिस्पेक्ट टू एयर है तो ए आगे लिखे हम और फिर ए लिखें, फिर एयर है तो ए आगे लिखें, फिर बी, फिर एयर आगे लिखें विथ सी। ठीक, मतलब सारा तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया था, विथ रिस्पेक्ट टू वाले को आगे लिखना है। यहां पर दिया है सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो सी विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब बी को आगे लिख दो, बी को आगे लिख दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल बनाइए और सी लिख दीजिए। चलिए इतना हो गया सर। अब क्या करना है, तो अब ये समझो, अब सी किसके लास्ट में है, यहां पर सी क्या आया, यहां सी लास्ट में है ना, सी लास्ट में है, सी किसके लास्ट में, इसमें इसमें इसमें, यहां सी लास्ट में है, सी किसके लास्ट में है, इसके लास्ट में। क्लियर है ना, सी किसके लास्ट में है, इसके लास्ट में है, तो इसको ऊपर लिखेंगे और बी वाला जो वैल्यू है उसके नीचे लिख देंगे इसको। यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। सीखो बेटा, जो हम आपको नंबर दिए हैं वही व्हाट्सएप नंबर है, जो हम आपको नंबर भेज लिखे हैं 8299, यही वाला 8299745662, यही व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है। ठीक है, दोनों यही है। तो अब यहां हम लोग क्वेश्चन पे चलो बनाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी, ठीक, विथ रिस्पेक्ट तो विथ रिस्पेक्ट वाला आगे लिखे। क्लियर, अभी जैसे बताया, सी किसके लास्ट में, यहां सी है, इसको ऊपर और बी वाले को उसके नीचे। अब ये इसको काट दो, ये पॉइंट हट गया ना, पॉइंट ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हट गया, तो ये हो गया 3 से काटेंगे 4, 3 कितना था 0.75 है। सी के लास्ट में है, सी के लास्ट में 1.2 और बी वाले के लास्ट में 0.75। ये पॉइंट हटाएंगे 00, ये पॉइंट हटाएंगे 0, तो 1200 डिवाइडेड बाय 750, ये 0 0 खत्म हो गया। अब इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15 5 जा 15 8 जा, तो 8/5 आ गया। इसका मतलब 8/5 का मतलब क्या होगा 1.6, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया इसका 1.6। ठीक, क्लियर, ठीक, बिल्कुल सही जवाब आ गया ना। अच्छा, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आया, यहां पर बी का आया कि सी का आया, तो जैसे यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का दिया था ना, एयर से होते हुए एयर से होते हुए ए में गया, तो जो बाद में दिया रहता, बाद में, ये बी पहले सी बाद में, तो जो रिफ्रैक्टिव निकलता है बाद वाले का, जैसे कि यहाँ एयर से होते हुए ए गया, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये
ए का है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी का है। उसी तरह से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी का आया 1.6। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ज्यादातर बच्चे क्या होता है ना, इसमें उल्टा सीधा लगते हैं, दिमाग लगाने घूम जाते हैं, दिमाग ही घूम जाता है एकदम उनका। ठीक, चलो हाँ, सेकंड वाले का होता है, सही बोले, फर्स्ट सेकंड वाले का होता है। बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब क्या लिखेंगे, ए पहले लिखेंगे, ए पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन बनाएंगे, बी लिखेंगे इक्वल टू, ए पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाला नंबर पहले, ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला सिंबल, और बी, बी किसके लास्ट में, यहाँ है 0.75 डिवाइडेड बाय, ए कहाँ है लास्ट में, ए यहाँ है 1.5। ठीक, तो 0.75 डिवाइडेड बाय 1.5, ये पॉइंट हटाएंगे 00, ये पॉइंट हटाएंगे 0, ये 0 0 खत्म, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो 1/2 मतलब 0.5, 0.5। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा, बाद वाले का। बाद में क्या आया, बी है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। ठीक, चलो यहां आ जाओ, तो सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन बनाएंगे, ए लिखेंगे, यही ना करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू सी कहा है तो सी पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन बनाएंगे, ए। अब ए किसके लास्ट में है, ए किसके लास्ट में 1.5 लिख देंगे, और सी कहां है, सी यहाँ 1.2, ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, ये हो गया 5, ये हो गया 4, तो ये 5/4 हो गया, इसका मतलब 1.25। तो ये जो आएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए आया 1.25। क्लियर है? अच्छा, इतना पे ही खत्म नहीं हुआ, इसमें एक चीज और भी पूछ सकता है, वो अब हम तुमको बता रहे हैं, इसको नोट करो, इसको नोट कर लीजिए। तो फिर हम देखिए आपको एक चीज बताते हैं, इसको कट गया, आ गया ये। अब यदि मान लो पूछ ले कि ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी सी का ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है 1.25, किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, ये किसके रिस्पेक्ट में है, सी के रिस्पेक्ट में। ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आया, सी का, सी का कितना है 1.6, किसके रिस्पेक्ट में है, ये बी के रिस्पेक्ट में। ठीक, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है 0.5, किसके रिस्पेक्ट में है, ए के। ये किसके रिस्पेक्ट में है, ए के। ये किसके रिस्पेक्ट में है, सी के। ये किसके रिस्पेक्ट में है, सी वाला बी के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से आपको वैल्यू पूछ सकता है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आ गया आंसर। इसमें देखो और एक चीज ये पूछ सकता है कभी कभी, ये तीनों में सबसे ज्यादा, ये बताओ कि सबसे ज्यादा डेंसर कौन था, ए बी सी में से सबसे ज्यादा डेंसर कौन था, ये आपको बताना है। सबसे ज्यादा डेंसर का मतलब सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा। ये तीनों तो एयर है ना, ये तीनों तो एयर है, ये तीनों एयर, इसमें से नहीं बता पाओगे, इसमें नहीं बता पाओगे, क्योंकि ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आया वो रिस्पेक्ट टू क्या है, सी के। बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आया वो किसके रिस्पेक्ट में आया, विथ रिस्पेक्ट टू ए है। सी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके रिस्पेक्ट में आया, बी। तो यहाँ पर ये तीनों अलग हो गया ना, तीनों अलग अलग रिस्पेक्ट में है। लेकिन यहाँ एबीसी जो है, यहाँ जो एबीसी है वो तीनों तो एयर के ही रिस्पेक्ट में है। तो जिसका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सबसे ज्यादा क्या होगा, डेंसर होगा। और जिसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो सबसे ज्यादा क्या होगा, रेयरर होगा, सबसे ज्यादा रेयरर। क्लियर? अब इसमें यदि पूछेगा कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो बताओ स्पीड ऑफ लाइट ए में, बी में, सी में, किसमें सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगा, ये भी पूछ सकता है। तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा किसमें होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा या कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली है। तो यहाँ पर सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट बी का है, मतलब सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का है। और वैसे भी ये सबसे रेयरर है, तो रेयरर में बहुत तेज से क्या होगा, लाइट भागेगा। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट किसमें होगा, स्पीड ऑफ लाइट सबसे फास्टेस्ट किसमें होगा, एबीसी में से। तो स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट इन बी। स्पीड ऑफ लाइट जो होगा बी में सबसे फास्टेस्ट होगा। क्यों फास्टेस्ट होगा, क्योंकि ये सबसे रेयरर है और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और स्पीड ऑफ लाइट जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है?
ठीक है, चलो हो गया इतना, वेरी गुड। अब हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस के बारे में पढ़ा जाए। अच्छा, लेंस के बारे में जानने के पहले एक चीज और हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा बना लिया जाए। ये दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। क्वेश्चन है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट डज इट मीन? ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। इसमें दो तीन चीज आपसे पूछ लिया है। पहले दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42, ये क्या बताता है आपको बताना है। व्हाट डज इट मीन? तो क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। इट मीन्स दैट the speed of light in air is 2.42 times faster. Speed of the light in air is 2.42 times faster. Speed of light in air is 2.42 times faster as compared to diamond. इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो हवा में, यदि डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट 1 होगा तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट 2.42 टाइम्स है। इसका मतलब हवा एयर में डायमंड से 2.42 टाइम्स क्या है? फास्टर है। यही बताना चाह रहा है। और किसी भी चीज के बारे में पूछेगा तो ऐसे ही लिख देंगे। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी चीज का कुछ दिया हो, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी चीज का 1.4 दिया है, तो इसका मतलब क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी दिया है इज 1.4। इट मींस दैट द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर इज 1.4 टाइम्स फास्टर एज कंपेयर टू जो चीज का दाम दिखा रहेगा। ठीक, मतलब डायमंड में यदि 1 होगा तो एयर में 2.42 टाइम्स फास्टर है उसके कंपेयर में जो दिया है। अब ये कहा है कि ऑल्सो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। एयर से ही ना डायमंड में आया, तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड में बताना है। तो क्या करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 2.42 इक्वल टू एयर में कितना स्पीड होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और यहाँ क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। इसको निकालना है, इसको कैलकुलेट कर दें, इसको उड़ा देते हैं, खत्म कर दो। चलो इस खत्म, इसको सॉल्व कर दें आगे। तो ये आएगा, इसको ऊपर ले जाओ तो ये नीचे आ जाएगा। स्पीड इन डायमंड, ठीक है, स्पीड इन डायमंड ये लिख लेना, समझ आना। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2.42। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.42 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो डिवाइड कर दिया जाए, 3 डिवाइडेड बाय 2.42, ये पॉइंट हटा दो, 00, ये हो गया 300, तो 1 आया 242, 8 5 पॉइंट लगाएंगे 0, 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 4 4, तो ये हो गया 6 9, तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे तो लगभग 4 के करीब आएगा, लगभग 4। तो 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आ गया स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड आ गया 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब हम लोग पढ़ा जाए
थोड़ा सा स्फेरिकल लेंस के बारे में कि लेंस क्या होता है, लेंस के बारे में पढ़ेंगे। कि रे डायग्राम है मिरर का पावर ऑफ लेंस, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग पढ़ा जाएगा स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंस, ठीक। अब इसके बाद जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ना है हम लोग को। स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस में दो तीन चीजें हैं। पहले तो आपको लेंस पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है रे डायग्राम, रे डायग्राम पढ़ना है कॉनकेव और कॉन्वेक्स का, फिर आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स इसका सॉल्व करने वाला। तो ये सारी चीजों को पढ़ना है। अब हम लोग फिर 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, 5 मिनट्स ब्रेक ले रहे हैं, और 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग फिर अभी वापस आएंगे और अब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 9। हम लोग का टॉपिक नंबर 8 हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 9। और रात का बज रहा है 2:03। अभी हमारे सामने घड़ी है और घड़ी में यहाँ दिखाई दे रहा होगा, घड़ी आप देख रहे होंगे, घड़ी में बज रहा है 2:04 ना, घड़ी में, हाँ ठीक, 2:04 हो रहा है घड़ी में। तो घड़ी में हो गया है 2:04, 3 से पार कर गया है और 4 बज गया है, 2:04 सुबह हो रहा है, मतलब रात का 2:04 हो रहा है। और अभी हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और वीडियो नंबर टॉपिक नंबर 9 फिर इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है।